वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे जलवाबार उलमा अहले सुन्नत, शोरा इस्लाम, आइम्मा मसाजिद, असातिज़े मदारिस, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ हुजूर शाह मदीना राहत क़ल्ब व सीना ग़यासे दारैन मोतिए कौनैन रासुल वफ़ा वजहुस सफ़ा शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा नजमुन नदा ऐनुत तका ज़ैनुन नका कंजुल अता कशफुल गिता बहरुल मनन नहरुस सुनन जमीलुश शियम आय हाय शफीउल उमम साहिबे जूदो करम जिंदाबाद हुजूर अकरम सैयद आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे अरब व अजम फ़ख्रे बनी आदम नबी मुहतरम रसूल मुअज़्ज़म नय्यर आलम असले कायनात खुलासे मौजूदात हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बलान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। शायर इस्लाम जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी को आपने समाअत फरमाया। खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल मोइज़ साहब को बहुत दिल लगाकर सुना और मेरे बाद मुशायरा होना है। मद्दाह रसूल जनाब सैफ रजा कानपुरी और जनाब रजा हुसैन कलकत्तवी, इनको बहुत मोहब्बत से आप समाअत फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ, मगर इतना बता दूं कि आपकी फिक्र और आपका ज़हन चाहे जैसा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूँ। जिंदाबाद। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। अपनों का स्टेज लग रहा है। हमारे नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद वसीम अख्तर साहब और मेरे दाहिनी समत हजरत अल्लामा नसीम अख्तर साहब, ये दोनों भाई
इंतहाई दिलचस्पी के साथ इस जलसे में हाजिर हैं। ये तो मुझे कानपुर से महसी ले आए और देखिए ये कुर्सी ये खिताबत पर ले आए। बड़ा अच्छा माहौल है, काबिल मुबारकबाद हैं आली जनाब रुस्तम भाई साहब, जिनको अहले बैत अतहार से इतनी मोहब्बत कि अभी मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया, अहले बैत के जलवे इस इलाके में नजर आने लगे। वाह वाह वाह, अल्लाह ताला हमको और आपको सबको अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन आमीन। 4 मिसरे हाजिर हैं। सैफ रजा साहब की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। 4 मिसरे हाजिर हैं। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप अपने से बढ़ना शुरू कर दिए हैं। आ जाए पीछे जो लोग हैं, जल्दी से, खूबसूरत माहौल बना हुआ है। आप इमाम हुसैन की मोहब्बत सुने। आ जाए आ जाए, वो आ जाएंगे, आ जाए, परेशान मत होइए, वो आ जाएंगे, अपने से आ जाएंगे, बड़े समझदार लोग हैं। ये तो ये इनके पूरे खानदान को आना पड़ता, मगर वजह यह है कि इस वक्त भारत की फील्डिंग बहुत टाइट है, इसलिए चौके छक्के तो लग नहीं सकते। कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। 4 मिसरे हाजिर हैं। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। वाह, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो, तुम हुसैनी हो। जोर से बोलो, या हुसैन, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। अच्छा, 2 मिसरे और सुन। फातिह खैबर दामाद पैगंबर मौला अली शेर खुदा, अमीरुल मोमिनीन खत्मुर रसूल ज़ौजाए बतूल, सैयदना मौला अली शेर खुदा। वाह, कि जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं तो हम कहते हैं मुश्किलों साइड हो जाओ, वरना तुमको मुश्किल कुशा के हवाले कर देंगे। और जिस अली ने दर्रे खैबर को ना छोड़ा हो, वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। वाह, 2 मिसरे नजर आए। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, हैदर सा निगहबान। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली
और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजकल हिंदुस्तान में एक फितना जन्म ले रहा है। 4-5 चादरें लपेट लिया, कड़ा पहन लिया, रंग है बाबा, और कहा मैं मौलाई हूं। ये अहले सुन्नत वल जमात के जो जलसे होते हैं, इनका मकसद यही होता है कि अहले सुन्नत वल जमात का जो मौकफ है पूरी उम्मत को बता दिया जाए। एक साहब ने मुझसे फोन किया इलाहाबाद से, मैंने कहा भाई खैरियत है? बोले हजरत आप मौलाई हैं? तो मैंने कहा भाई तुम कौन हो? कहा मैं तो मौलाई हूं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौलाई भी हूं और सुन्नी भी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद। मैं मौलाई भी हूं और सुन्नी भी हूं। जरा तवज्जो कीजिएगा और जहन में इस बात को उतारिएगा। हमारे सुन्नियों के यहाँ ईद गदीर का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन ये गदीर है क्या? गदीर खुम पर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के ताल्लुक से फरमाया क्या था। एक साहब आए और आकर सरकार से कहने लगे कुछ बात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से कही। मेरे पैगंबर समझ गए आज ये कह रहे हैं, कल कोई और कह सकता है। पैगंबर ने सबको इकट्ठा कर दिया, सब करीब आ जाओ, सब करीब आ जाओ। हज्जतुल विदा से फारिग हो चुका है मेरा पैगंबर। गदीर खुम पर सहाबा को अब खिताब कर रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। तवज्जो कीजिएगा, जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं महबूब उसके अली महबूब, जिसका मैं दोस्त उसके अली दोस्त, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अली से मोहब्बत किया, जिसने अली से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। अब सुनो, पढ़ा लिखा मजमा है, मौलाई में या है। अब इस या को या तो याए मुतकल्लिम मानो और या तो इस या को याए निस्बती मानो। अगर याए निस्बती मानो तो मौला वाले हम सब मौला वाले हैं, हम सब मौलाई हैं। और याए मुतकल्लिम मानो तो मेरे मौला हम सबके मौला सारे खुदा। लेकिन कान खोल करके सुन लो, कोई अकीदा न खराब करने पावे। सच्चा पक्का मौलाई वही है जो अहले बैत से भी मोहब्बत करता हो और सहाबा की भी ताजीम करता हो। और अगर कोई सहाबा की ताजीम नहीं करता तो जानते हो सहाबा की अजमत क्या तकद्दुस है सहाबा का, इज्जत माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा। कोई सहाबी अमल से नहीं बनता। सहाबी बनता किससे? नमाज पढ़ के नहीं बनता, रोजा रख के नहीं बनता, हज करके नहीं बनता, ज़कात का दे के नहीं बनता। और अगर सहाबी अमल से बनता तो महसी में कम से कम 4-5 सहाबी तो इस वक्त भी मिल जाते। क्योंकि वो अमल से बन रहा है, नमाज भी पढ़ रहे, रोजा भी रख रहे, हज भी कर रहे, ज़कात भी दे रहे, तो सहाबी अमल से नहीं बनता। तवज्जो चाहता हूं मैं, सहाबी अमल से नहीं बनता, इसलिए सिलसिला सहाबियत खत्म हो चुका है। कोई सहाबी अमल से नहीं बनता, सहाबी नजरे मुस्तफा से बनता, निगाहे मुस्तफा से बनता है, सहाबी नजर से बनता है। और अहले बैत खूने जिगर से बनते हैं। याद रखना अच्छी तरीके से। कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु,
ये सहाबा वो हैं जिनसे अल्लाह राजी है और ये अल्लाह से राजी है। और अहले बैत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो अंसार सहाबा ने देखा कि महाजिर सहाबा का कोई कारोबार नहीं, कोई दुकानदारी नहीं है, कोई आमदनी नहीं है। आपस में कुछ नजरों नियाज इकट्ठा किया और सरकार की बारगाह में आए। कहा या रसूल अल्लाह, ये आस्ताने के खादिमों के लिए हम नजर लेकर आए हैं, खुदामे आस्ताना के लिए ये नजर हाजिर है। आए थे सहाबा लेकर रसूल की बारगाह में महाजिर सहाबा के लिए, मगर अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कहो कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जाओ मेरे महबूब से कह दो कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता वही की तबलीग पर, मगर सिर्फ एक सवाल है, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत करो। तवज्जो कीजिए, अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म खुदा ने दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म। तो सहाबा की भी ताज़ीम करो, झूम झूम कर सहाबा की ताज़ीम करो और टूट टूट कर अहले बैत से मोहब्बत करो। वही मौलाई है। और अगर किसी ने किसी साहबी की तौहीन की तो याद रखना, बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम जाएंगे इल्ला वाहिदा, मगर एक कौन, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जिस पर मैं और मेरे, बड़े प्यार से सुन लो मेरा जुमला, माना अलैहि से मुराद अहले सुन्नत है, वह असहाबी से मुराद वल जमात है। ये अहले सुन्नत वल जमात मेरे नबी का दिया हुआ नाम है और इसी अहले सुन्नत वल जमात का नाम इस दौर में मसलके आला हजरत है। तो अब अहले सुन्नत वल जमात पर कौन कायम है? जो सहाबा की भी ताज़ीम करे, अहले बैत की भी ताज़ीम करे। और अगर किसी ने सहाबा की तौहीन कर दी तो याद रखना, न सुन्नी है न मौलाई है, वो 73 फिरकों में एक फिरका नाजी अहले सुन्नत वल जमात है, वो 72 में एक फिरका है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया में जब तक रहो सहाबा से भी मोहब्बत करते रहो और अहले बैत से भी मोहब्बत करते रहो। ये वो घराना है, ये वो खानदान है। ये देखो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालो, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह ने मदद दोनों से मंगवाया, नमाज से भी मदद मांगो, सब्र से भी मदद मांगो। और जब साथ रहने की बात आई तो अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ए अल्लाह तूने मदद तो दोनों से मंगवाया, सब्र से भी मदद मांगो, नमाज से भी मदद मांगो, और जब साथ रहने की बात आई तो तू सब्र करने वालों के साथ है। जानते हो इस आयत करीमा में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इन्नल्लाहा माल मुसल्लीन, बेशक अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। अगर कुरान ने ये कहा होता इस आयत में कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तब तो करबला में बड़ी परेशानी हो जाती और पता न चलता खुदा किसके साथ है। नमाज हुसैनी भी पढ़ रहे हैं, नमाज यजीदी भी पढ़ रहे हैं, रुकू इधर भी है, रुकू उधर भी है, कौमा इधर भी है, कौमा उधर भी है, जलसा इधर भी है, जलसा उधर भी है, सलाम इधर भी फेरा जा रहा है, सलाम उधर भी फेरा जा रहा है। नमाज हुसैनी भी पढ़ रहे हैं, नमाज यजीदी भी पढ़ रहे हैं और अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। अब पता नहीं इधर के नमाजियों के साथ है कि उधर के नमाजियों के साथ है। कुरान ने फैसला कर दिया, बहस मत करो। अगर करबला में ये देखना है कि अल्लाह किसके साथ है तो दोनों जमातों में ये देख लो साबिर किधर है, जालिम किधर है। वाह 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 वाह। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी सब्र से शुरू हुई और करबला में आकर नमाज पर मुकम्मल हो गई।
आपकी विलादत तैयबा हुई। उम्मे फजल ने अपनी आगोश में लिया और ला करके नाना जान की गोद रहमत में रख दिया। हुसैन नाना की गोद में। बोलो बोलो। आला हजरत फाजिले बरेलवी की जुबान पर जुमला बोलो तो यूं कहो, हुसैन काबे की गोद में और मुहाफिजे काबा को तरबियत दी जा रही है। नाना जान ने नाम हुसैन रखा। बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन से पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं। बड़े भाई का नाम शब्बार, छोटे भाई का नाम शब्बीर। ये सुरियानी लफ्ज हैं जिसका माना हसन और हुसैन। अल्लाह ने दोनों नाम जमाने पर मख्फी कर दिया था। हसन हुसैन नाम का कोई दुनिया में नहीं, मगर जब फातिमा के बेटे का नाम हुसैन रखा गया तो घर घर हुसैन, हर खानदान में हुसैन, हर चौराहे में हुसैन, हर गांव में हुसैन, हर इलाके में हुसैन, हर एरिया में हुसैन। अब यूपी में हुसैन, एमपी में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे भारत में हुसैन। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, पूरे वर्ल्ड में हुसैन। हमारे मरने और जीने में हुसैन, मक्के और मदीने में हुसैन, सुन्नियों के सीने में हुसैन। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में लिए हैं, मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। पैगंबर ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान में रख दिया। हम और आप समझ रहे हैं ये नाना नवासे का प्यार है, ये नाना नवासे की मोहब्बत है। वहीं जानते हो मेरे रसूल ने हुसैन की जुबान पर अपनी जुबान क्यों रखा था? ताकि मेरा बेटा हुसैन हम जुबान हो जाए। और कल जब हुसैन करबला में यजीदियों के सामने इत्माम हुज्जत करें तो पूरी दुनिया देख ले, जुबान हुसैन की है, बोली रसूलुल्लाह की है, बोली मौला अली शेर खुदा की है, बोली हसन मुस्तफा की है, बोली सैयदा फातिमा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार फरमा रहे हैं, अपने बेटे से मोहब्बत फरमा रहे हैं। जरा तवज्जो कीजिए, इतने में चूमा रसूल ने, सूंघा रसूल ने, जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, आले रसूल समझा चूम लिया। अच्छा, रसूल ने हुसैन को भी चूमा और मेरे रसूल ने हजरे अस्वद को भी चूमा। और कुछ लोगों को चूमने पर कंफ्यूजन हो गया और वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं और उसके बाद कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। अबे चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने अपने बेटे हुसैन को चूमा ही ना होता। हजरे अस्वद को भी चूमा पैगंबर ने, अली के लाल हुसैन को भी चूमा रसूलुल्लाह ने। और हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूम रहे हैं सरकार, मोहब्बत फरमा रहे हैं पैगंबर। इतने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू आ गए और पैगंबर ज़ारो कतार रोने लगे। या रसूलल्लाह, अभी तो आप बच्चे से मोहब्बत कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, अब आपकी आंख में आंसू आ गए। हाँ, अभी अभी जिब्रील ने खबर दी है, या रसूलल्लाह, जो बेटा हुसैन आपकी गोद में है, कल आपकी उम्मत के शरीफ लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे। एक दूसरी रिवायत में है कि बारिश का फरिश्ता आया, इजाजत लिया, हाजिर हुआ, कहा या रसूलल्लाह, जो बेटा आपकी गोद में है करबला में शहीद कर दिया जाएगा और मैं हुसैन की शहादत गाह की मिट्टी लेकर आया हूं। मेरे आका जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लिया जाएगा आपका बेटा शहीद हो चुका है। महसीपुर वालों, एक बात मुझे बताओ, फरिश्ते ने मिट्टी लाके करबला की दी, नबी ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दे दिया।
उम्मे सलमा ने उस मिट्टी को अपने आंचल में बांध लिया। उम्मे सलमा, इस मिट्टी को रखना, जब सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरा बेटा शहीद हो चुका है। यहाँ पे एक सवाल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी मौला अली शेर खुदा को नहीं दिया? अली, इस मिट्टी को हिफाजत से रखना, सुर्ख हो जाए तो समझ जाना अपनी बेटी फातिमा को नहीं दिया? खातून जन्नत, इस मिट्टी को हिफाजत से रखना, सुर्ख हो जाए तो समझ लेना बेटा शहीद हो गया है। नोट करो, मौला अली और शेर खुदा और खातून जन्नत को मिट्टी ना देकर उम्मे सलमा के हवाले करना, ये सदाकते इल्मे गैब है। ये मेरे रसूल की गैबदानी की दलील है। मेरे पैगंबर को मालूम था कि जब मेरे बेटे हुसैन की शहादत होगी तब उम्मे सलमा मदीने में मौजूद रहेंगी। अच्छा, एक बात और बताओ, पूरी तवज्जो है ना? मोहब्बत तो किया रसूल ने, आंख में आंसू तो आ गए पैगंबर पर, रो तो दिया मुस्तफा ने, ज़ारो कतार रोने लगे, लेकिन रसूल ने दुआ नहीं की, आए अल्लाह मेरे बेटे को शहादत से महफूज कर दे, मेरे हुसैन को कम उम्री में शहादत की खबर मिलेगी, शहीद होने से बचा ले। मेरा रसूल बचाने की दुआ नहीं करता। रसूल की दुआओं में तो इतना असर है, उंगली उठा दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, नबी की मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े, रसूलुल्लाह चाहे तो दरख्त सहाबा के घर में नजर आए। या रसूलुल्लाह दुआ क्यों नहीं करते? दुआ किया मेरे पैगंबर ने, मगर जानते हो क्या दुआ किया? आए अल्लाह, जब ऐसा मौका आ जाए तो मेरे बेटे को सब्र अता फरमाना, इस्तिकामत अता फरमाना, साबित कदमी अता फरमाना। इस हादसा हायला की खबर खातून जन्नत सैयदा फातिमा को मालूम हो गई, मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। गोद में लिया फातिमा ने, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा, छाती से लगाया फातिमा ने, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा, सर पे तेल डाला फातिमा ने, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा, उंगली पकड़ करके सहने फातिमा में चलाया खातून जन्नत ने, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा, परवरिश कर रही है माँ और ख्याल है ये बेटा शहीद होगा। बोलो, एक माँ को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होती है? वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए, वो माँ जो बेटे के सोने पर सोए, वो माँ नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए तो माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देख कर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। माँ तो माँ होती है, चाहे शहीद की माँ हो, गाजी की माँ हो, हाजी की माँ हो, नमाजी की माँ हो, माँ तो माँ थी। देख रही है बच्चे को, ये मेरे बेटे का बचपना है, मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद किया जाएगा, मगर खातून जन्नत भी बचाने की दुआ नहीं करती। मौला अली शेर खुदा सफर सिफीन से वापस पलटे, साथियों से कहा ठहरो, करबला आ गया, मेरा बेटा हुसैन सफर करके आएगा, कजावे यहाँ रखे जाएंगे, घोड़े यहाँ बांधे जाएंगे, खून यहाँ निकलेगा, शहादत यहाँ होगी, खेमा यहाँ लगेगा। अली को भी मालूम है कि हुसैन की शहादत होगी, मगर वो भी बचाने की बात नहीं करते। अज़वाजे मुतहरात को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, अहले बैत अतहर को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता। हज़रत साद को मालूम, सईद को मालूम, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुज़र, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह। अब अगर तुमको कोई अजमेर जाने से रोके, कलियर और कचौचा जाने से रोके, बरेली और बदायूं और महरारा जाने से रोके, तो कहता है ना नादान बहस मत कर, पहले सुन्नते हुसैन अदा कर लेने दे, पहले अदाए हुसैन अदा कर लेने दे। वाह वाह वाह। मेरा हुसैन मक्का तशरीफ लाया, बड़े तफसीली हालात हैं। बहरहाल वहां से आका हुसैन करबला तशरीफ ले गए 2 मुहर्रमुल हराम को, 7 मुहर्रमुल हराम को इन यजीदियों ने इमाम अली मकाम का पानी बंद कर दिया। अब मैं एक बात आपसे बताता हूं, अब्बासी जैसे पाकिस्तानी जालिम ने लिखा है
कि हुसैन करबला इसलिए गए थे, वो चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। मैं कहता हूं नादान, वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करते, जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। बाज़ में लिखा है वो हुकूमत के लिए गए थे। मैं कहना चाहता हूं हुकूमत का इल्जाम लगाने वालों, कौन नहीं जानता गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ के छलछली को, सेमनान के बादशाह। और जब ख्याल आया हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत का, तो बादशाह को ठोकर मारा और कहा मुझे हुकूमत में वो मजा नहीं आ रहा जो हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत में आ रहा। तख्त ताज को ठोकर मार के हिंदुस्तान आ गया। अरे मुझे बताओ, जब हुकूमत की परवाह अली का पोता नहीं करता, तो करबला में हुकूमत की परवाह अली का बेटा कैसे करेगा? हुकूमत के लिए हुसैन नहीं आए थे, बल्कि याद रखो यजीद जैसा आतंकी, मेरा जुमला नोट करो, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी यजीद। और इस्लाम ने हमेशा आतंकवाद की मजम्मत की है, आतंकवाद से जंग किया है। वो आतंकवादी चाहे बेकलमा अबू जहल की सूरत में आया तो मैदान बदर में लेटा दिया गया। और जब ये आतंकवादी करबला में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की शक्ल में आया, यजीदियों की शक्ल में आया, तो इमाम हुसैन ने यहाँ इनकलाब बर्पा किया। कहा इस आतंक को मार करके मिटाया नहीं जाएगा, कत्ल करके मिटाया नहीं जाएगा। यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोक करके बता दिया, नादान, अब तक दुनिया गर्दन कटाने वाले, गर्दन काटने वाले को फातेह कहती थी, मगर फातिमा का बेटा करबला में इनकलाब लाया है। अब गर्दन काटने वाले को फातेह न कहा जाएगा, अब तो गर्दन कटाने वाले को फातेह कहा जाएगा। वाह वाह वाह। मोहतरम सामीन इकराम, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की जमीन पर, उलमा से आपने बार बार सुना होगा, मेरी तफसीली तकरीर शहादत पे सुनना हो तो यूट्यूब पे सर्च करके सुन लीजिएगा। मगर आज मैं आपको इतना जरूर बताने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं, 9 मुहर्रमुल हराम शबे आशूरा, इमाम अली मकाम ने यजीदियों से एक रात की मोहलत मांगी ताकि हमारी पेशानियां खुदा की बारगाह में झुक जाएं, हम वज़ाइफ कर लें, अल्लाह को याद कर लें और जिक्र कर लें, नमाजें और पढ़ लें। तो हुसैन ने तो भूखों प्यास से रहकर करबला में नमाज के लिए मोहलत मांगा था। मुसलमानों, तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत रहती है, बोलो 24 घंटे मोहलत रहती है, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ो हुसैनियों, अगर हुसैनी हो तो नमाज पढ़ो। नमाजियों का हुसैन है, आबिदों का हुसैन है, साजिदों का हुसैन। इमाम अली मकाम जब अमीर हमजा की ढाल, जाफर तैयार का नेजा और सर पर अमामा रसूलुल्लाह का, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी लेके यजीदियों के सामने खड़े हो गए। कहा यजीदियों पहचानो, फातिमा का बेटा हूं, सरदारे बतहा का पोता हूं, मुस्तफा का नवासा। इमाम अली मकाम ने जो यजीदियों पे तलवार चलाई थी, कान खोल के सुन लो, वो तलवार सिर्फ यजीदी फौज पर नहीं, यजीदी जमात पर नहीं, खुली और सनान इब्ने अनस, उबैदुल्लाह कंपनी की टीम पर नहीं, बल्कि मेरे हुसैन ने जो तलवार चलाई थी वो यजीदी मिशन पर तलवार चलाया था, यजीदियत पर चलाया था, यजीदी मंसूबे पर चलाया था, यजीदी इरादे पर चलाया था। हुसैन की तलवार यजीद की अना पे चल रही थी, यजीद के कमन पे चल रही थी, यजीद के तकब्बुर पे चल रही थी, यजीद के इनाद पे तलवार चल रही थी। और मेरा हुसैन तलवार लेके इस जमाने को बता रहा था, अरे सुनो, यही तलवार
अगर आतंकवादी के हाथ में हो तो लानत है, उग्रवादी के हाथ में हो तो लानत है, अबू जहल के हाथ में हो तो लानत है, अबू लहब के हाथ में हो तो लानत है, उतबा और शैबा के हाथ में हो तो लानत है, खुली और सनानी के हाथ में हो तो लानत है। मगर ये तलवार अगर फारूक आजम के हाथ में हो तो रहमत है, खालिद बिन वलीद के हाथ में हो तो रहमत है, करबला में अब्बास के हाथों में हो तो रहमत है, हुसैन के हाथों में हो तो रहमत है। अब तो ये इंसाफ की तलवार है, इंसानियत की तलवार है, मानवता की तलवार है, बशरियत की तलवार है, इखलास की तलवार है, अखलाक की तलवार है, ये मोहब्बतों की तलवार है, दुनिया में अदल कायम करने की तलवार है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम सामईन किराम, एक लम्हा में तवज्जो चाहता हूं, ऐसा बहादुर दुनिया में नहीं देखा होगा। भूखे रह के तलवार चलाया हुसैन ने, प्यासे रह के तलवार चलाया हुसैन ने, 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत, उसके बावजूद फातिमा का बेटा पूरी जवां मर्दी से तलवार चला रहा। देखा इमाम अली मकाम ने, करीम इब्ने करीम, देखा कि मेरी सवारी जुलजना थोड़ा थक चुकी है, साइड में कर, इसे तस्कीन हासिल हो जाए। जालिमों ने तीर मारा, पेशानी हुसैन पर आकर के पड़ा। तारीखे करबला चीख पड़ी, यजीदियों ये तीर तुमने हुसैन की पेशानी पर नहीं मारा, बोसागाहे रसूलुल्लाह पर मारा, नबी के चूमने की जगह मारा है। इमाम अली मकाम घोड़े से ऐसे नीचे तशरीफ ले आए जैसे रेहल में रखा हुआ कुरान नीचे आ गया। फातिमा का बेटा नीचे आ गया, चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया। शीश इब्न रबई आगे बढ़ा तलवार लेकर, और वो चाहता था इमाम अली मकाम का सर कलम कर दे ताकि इनाम इकराम से मुझे नवाजा जाए। जैसे ही वो आगे बढ़ा, हाथ थर्रा गए, शमशीर हिल गई, घबरा गया। खूली ने पूछा डर गए? सनान ने पूछा घबरा गए हो? बात क्या? डरा नहीं हूँ, खौफजदा नहीं हूँ। मैं भी चाहता था कि मुझे भी यजीद से इनाम इकराम मिल सके, मगर जब मैं तलवार लेकर इमाम अली मकाम के चेहरे के करीब आया और हुसैन की नजरों पे मेरी नजरें पड़ी, तो नजरे हुसैन में जमाले रसूलुल्लाह नजर आया, मुस्तफा का जमाल नजर आया। मैं कांप गया। जिनके नाना जान का हम कलमा पढ़ते हैं, उनका जमाल हुसैन की आंखों में नजर आ रहा है। मेरे हिम्मत न थी तलवार चलाने की। इमाम अली मकाम समझ गए, अगर मैं आंख खोल करके खड़ा हो गया तो किसी यजीदी को हिम्मत न होगी कि अली के बेटे पर तलवार चला सके। और इस्लाम के वजूद के लिए, इस्लाम की सूखी हुई जड़ों को अपने खून से सींचने के लिए जरूरी है हुसैन तुम्हारी शहादत। इमाम अली मकाम ने कहा ठहरो, मुझे सजदे में जाने दो, मेरा सारा वजूद खुदा की मोहब्बत में गुम रहेगा तो मुझे गर्दन कटाने में आसानी होगी। तुम्हारी नजरें मेरी नजरों से न मिलेंगी, तुम्हें गर्दन काटने में आसानी होगी। इमाम अली मकाम सजदे में गए, जालिम ने सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम की शहादत तो हो गई, मगर आप जानते हैं, तवज्जो कीजिए, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, जोहर का वक्त ढला था, मेरी आंख बंद हुई, मैं मदीने में थी, इतने में रसूलुल्लाह की जियारत हो गई। मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा तो देखा रिशे मुबारक के बाल उलझे हुए थे, चेहरे पे गर्द गुबार था, हाथ में एक शीशे की बोतल थी। मैंने पूछा या रसूलल्लाह, मैं ये क्या देख रही हूँ? पैगंबर फरमाते उम्मे सलमा, मेरा बच्चा करबला में शहीद कर दिया गया। ये बोतल देख रही हो ना, इस बोतल में मेरे बेटे हुसैन का खून है। मैंने अपने बेटे का खून जमीन पर गिरने नहीं दिया, इस बोतल में महफूज कर लिया। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, गज़वा उहद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे अक़दस पर चोट लगी थी तो खून निकला था। जिब्रील कहते हैं उस वक्त मैं सिदरा की बुलंदियों पर था,
अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील सिदरत छोड़ो और मेरे महबूब का बहता हुआ खून अपने हाथों में ले लो। जाओ जिब्रील, मेरे महबूब के खून का एक कतरा जमीन पर गिरने न पावे। अगर एक कतरा जमीन पर गिर गया तो जमीन को कभी ताकत और कुव्वत न होगी कि वो अपनी छाती पर सब्जा उगा सके। जिब्रील कहते हैं मैं परवास करके आया और बहता हुआ खून अपने चुल्लू में ले लिया। महसीपुर वालों में तुमसे पूछता हूँ, जो खुदा अपने महबूब का खून मिट्टी में मिलने ना दे, वो खुदा अपने महबूब को कैसे मिट्टी में मिलने देगा? इसीलिए मैं कहता हूँ जो रसूल कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा। तो गज़वा उहद का खून जो था जिब्रील ने अपने हाथों में उठाया और मैदाने करबला का खून, जिब्रील वो गज़वा उहद था जहां खून निकला था तुम गए थे, ये मैदाने करबला है, यहाँ नाना जान जाएंगे। रसूलुल्लाह ने हुसैन के खून की हिफाजत करके पूरे दुनिया को बता दिया कि जो खून करबला में है वही खून गज़वा उहद में, और जो गज़वा उहद में वही करबला में। गज़वा उहद के खून की हिफाजत जिब्रील कर रहे थे, करबला के खून की हिफाजत रहमतुल लिल आलमीन कर रहे हैं। फर्क इतना है, गला हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का, रगें हुसैन की हैं, खून रसूलुल्लाह का, नसें हुसैन की हैं, खून रसूलुल्लाह का, जिस्म हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का, गर्दन हुसैन की है, खून रसूलुल्लाह का। रसूल ने खून की हिफाजत करके दुनिया को समझा दिया। अब तो मेरी इस हदीस का राज समझ लो, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मोहतरम सामीन किराम, एक लम्हा की मैं तवज्जो चाहता हूं। नींद तो नहीं आ रही? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, नींद तो नहीं आ रही किसी को? जरा प्यार से समझिएगा, चंद मिनट बहुत मोहब्बत के साथ। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई और आपके सरे अक़दस को नेज़े पर बुलंद करके यजीदी चल पड़े। चलते चलते जब दमिश्क हाजिर हुए तो एक सहाबी थी। देखिए मेरी आदत वही रिवायतें बयान करने की हैं, आप याद रखिएगा, जिनको मैंने अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में देखा और खुद से देखा है। इसके अलावा याद रखिएगा, पूरे करबला की तारीख इस तरह लोगों ने गोड़ रखी है, भर रखी है कि जब उसको सही आईने पे मुताला करेंगे तो 50 जगह राज़ियों की रिवायतें मिलेंगी। लेकिन हम जिम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग तकरीर सुनकर हमारी करने लगते हैं, हम उनको हमेशा मना करते हैं, हमारी तकरीर भी सुन के मत करो, आप अपनी आंख से उसको किताब में देख लिया करो। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, आप खुद अपनी निगाहों से देखो तब पढ़ो। आप तवज्जो कीजिए, ये जो बात मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत ने कई मकामात पर लिखा है कि एक सहाबी हैं, उनको खबर हुई कि नवासे रसूल की शहादत हो गई है और उनका कटा हुआ सर यजीद के पास लाया जा रहा है। वो फरमाते हैं मुल्क शाम में थे, तेज रफ्तार सवारी से चले और चलने के बाद आए, लोगों से पूछा ये बताओ इमाम अली मकाम का सरे पाक किस रास्ते से आएगा? लोगों ने बताया बाबू साद से आएगा। फरमाते हैं मैं बाबू साद पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वहां एक कटा हुआ सर नेज़े पर बुलंद है, पीछे सैयदानियां हैं, छोटे छोटे बच्चे कैद में हैं। जब मैं सरे हुसैन के और करीब आया तो बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैं ज़ारो कतार रोने लगा। इतने में उस काफिले में 7 साल की बच्ची चल रही थी। उस बेटी ने पूछा, बाबा जान आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आपको क्या हमारी मुसीबतों पे रोना आ रहा है? हमारी मुश्किलों पे रोना आ रहा है? सहाबी फरमाते हैं बेटी मैं सहाबी रसूलुल्लाह हूँ और आज जिस सर को मैंने कटा हुआ देखा है, कल इसी सर को देखा था। अल्लाह के रसूल ने बार बार चूमा था। इन यजीदियों ने हुसैन का सर नहीं काटा, बोसा गाहे रसूलुल्लाह को काटा है। बेटी तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? 7 साल की बेटी ने कहा था बाबा जान मेरा नाम सकीना है।
और ये जो सरे मुबारक आप देख रहे हैं, ये मेरे वालिद गिरामी इमाम अली मकाम का सरे पाक है। सहाबी फरमाते हैं, बेटी कोई काम हो तो बताओ, मैं आज अहले बैत के काम आना चाहता हूँ, ताकि कल मैदान हश्र में जब मेरा गुजर हो तो लोगों की उंगलियां उठें। देखो देखो, ये वो सहाबी जा रहे हैं जिन्होंने करबला वालों की मदद की थी। बेटी बेटी कोई काम तो बताओ, कोई काम हो तो बताओ। आम तौर से काम मुश्किल में, मुसीबत में वही बताया जाता है जिससे मुश्किलें आसान हों। जनाबे सकीना कह सकती थी, बाबा जान एक काम है, 3 दिन तक दरिया फुरात पर पहरा लगा रहा, प्यास की शिद्दत है, पानी का इंतजाम हो जाता, मगर वो सकीना पानी का क्या मुतालबा करती, जिनका 6 महीने का भैया बगैर पानी के शहीद कर दिया गया हो, पानी लाने की वजह से जिनके चचा अब्बास के बाजू काट लिए गए हो, पानी का मुतालबा नहीं करती। कह सकती थी, बाबा जान खेमे में आग लगा दी गई, चादरें छीन ली गई, रुखसारों पे तमाचे मारे गए, माकूल लिबास का इंतजाम हो जाता, मगर वो सैयदा क्या लिबास और चादर का मुतालबा करती। दुनिया में ये भीख मांगने नहीं आई थी, ये रसूलुल्लाह के घर की बेटियां हैं, दुनिया के लोगों के दामनों को भरने आई थी। एक लम्हा के लिए तवज्जो चाहता हूं, क्या मुतालबा किया था हज़रत सकीना ने? ये भी नहीं कहा बाबा जान तो यजीद के पास ले जाया जा रहा है, खुदा जाने वहां कौन सा जुल्म ढाया जाएगा, आप हमें मदीना तैयबा वापस करा दीजिए। बात कौन सी कही थी? सुनो नौजवानों, बूढ़ों और बच्चों, मेरी बात सुनो, मेरी माँ और बहनों तुम भी सुन लो। इस जलसे का यही पैगाम सकीना है, अपने अपने घरों तक इस कीमती पैगाम को ले जाना। हुसैन की बेटी सकीना ने क्या कहा था? बाबा जान एक काम है, और काम यह है कि वालिद गिरामी का सरे मुबारक जब आबादियों से गुजरता है, बस्तियों से गुजरता है, तो लोग तमाशाई बनकर बहुत करीब आ जाते हैं। इतना करीब आते हैं कि हम सैयदानियों के पर्दे का एहतमाम बरकरार नहीं रहेगा। हम तो वो हैं जिनके घर में जिब्रील पर्दे का कानून लाए थे। हमारी दादी सैयदा फातिमा का गुजर पुल सिरात से होगा तो महशर वालों को आवाज दी जाएगी, महशरियो अपनी अपनी नजरें नीची करो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा 70,000 हूरों के साथ पुल सिरात से गुजरने वाले। बाबा जान बस एक काम है, वालिद गिरामी के सरे मुबारक को थोड़ा आगे करा दें ताकि ये लोग आगे बढ़ जाएं और सैयदानियों के पर्दे का एहतमाम हो सके। वो सहाबी फरमाते हैं 400 चांदी के मिसकाल मैंने खूली को दिया था तो उसने इमाम अली मकाम का सरे मुबारक आगे किया था। इस मकाम पर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ मुझे, एक बाप को अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत होती? बोलो, थोड़ा हुआ करो। बहुत मोहब्बत होती। और एक बेटी को अपने बाप से कितना प्यार होता? बड़ा प्यार होता है बेटी को बाप से। जब तुम अपने घर आते हो ना, थक करके, बिगड़ी हुई सूरत, बिखरे हुए बाल, घबराया हुआ चेहरा, नामुराद नाकाम होकर, दुश्मनों की गालियां सुनकर, कारोबार में नाकाम होकर, बेमुराद होकर, जैसे ही घर तुम कदम रखते हो, मुरझाई शक्ल, लेकिन इतने में तुम्हारी 3 साल की बेटी तोतली जुबान से अब्बा अब्बा कह के आ जाती है। और जैसे तुम उस बेटी को गोद में लेते हो, बेटी मुस्कुराती है। बाप की गोद में ऐसा लगता है बेटी क्या गोद में आई, पूरे शहर में कब्जा हो गया, थकावट खत्म हो गई, सारी थकावट दूर हो गई। प्यार करते रहे उस बेटी से, पढ़ाया लिखाया, 18 साल की हुई, उसकी शादी का इंतजाम किया। मैं इस मकाम पर एक बात बताना चाहता हूँ, बारात जाते हो शादियों में? बोलो, जाते हो ना? एक बारात में कितने लोग जाते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। 200-400? चलो कम से कम 200 तो जाते हो। आज करबला वालों का ये पैगाम लेकर के जाओ, बारातियों की तादाद घटा दो,
दूसरे के दरवाजे पर इतनी तादाद में मत जाया करो। बहुत खूबसूरत। और अगर तुम्हें शौक है तो अपने दरवाजे बुला के वलीमा कर लिया करो। बेटी के दरवाजे जाने वालों वहां जाके खाने के चक्कर में मत पड़ा करो, बल्कि एक गिलास पानी पियो। तुमसे जो व्यवहार हो सके उस बेटी को दे दो कि शादी में इसको शामिल कर लेना। खाने के चक्कर में मत पड़ा करो। खाते भी हो, नाशुक्री भी करते हो। कोई कहता है गोश्त ठंडा था, कोई कह रहा है रोटी मजेदार नहीं थी, कोई कह रहा है पुलाव अच्छा नहीं था, और दांत में खिलाल लगा हुआ है, हड्डियां फंसी हैं, और फिर भी खाना अच्छा नहीं था। अरे नादान, अगर तू अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता है तो अपने भाई की नाशुक्री मत कर। वहां खाने की नियत से मत जाया करो। शादियों का बोझ हल्का करो। रात में शादियां मत करो, पैसा ज्यादा खर्चा होता है। दिन में शादियां करो। कितनी बच्चियां निकाह के लिए बैठी हैं, निकाह होगा, दिन भर वो बूढ़ा बाप, उसकी टोपी टेढ़ी हो गई, सालन का धब्बा लगा हुआ, और मेहमानों को खुश कर रहा है, खाना खिला रहा है। तुमको तो ये भी नहीं मालूम कि पैसे कहां से लाया है। ऐसा तो नहीं कहीं सूद में ले आया हो इज्जत बचाने के लिए, जिस सूद का लेना और देना दोनों हराम था। अगर शादियों का बोझ हल्का करोगे तो बाप को सूद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हराम काम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक को मना मना के खिला रहा। ये बाराती कहीं नाराज हो या ना हो, बारात में चले जाएं तो मुर्गी का जुकाम होता रहता। ये सुधार लाओ अपनी जिंदगी में, हालत बदलो। थोड़ी देर के बाद घर से आवाज आती है, चलो दुल्हन को रुखसत करने। दूल्हा मियां पहुंच गए अंदर, चारपाई में चादर डाल गई, दूल्हा बैठ गए, चारों तरफ से औरतों ने घेर लिया। अल्लाह करे आपके यहाँ न होता हो। कुछ जगह हिंदुस्तान में इसको कहते हैं खीर खिलाना, कलेवा खिलाना। औरतें घेरी रहती हैं, बटुआ रुमाल चलेगा। दूल्हा मियाँ आराम से आंगन में बैठे हैं। अच्छा, दूल्हा मियाँ अकेले नहीं होते, जानते हो? दूल्हा मियाँ के साथ 4-5 गुंडे भी रहते हैं। और वो कहते हैं हम भी जाएंगे, जरूर हम अंदर जाएंगे। मैं उन बच्चों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कल तेरी बहन की बारात आएगी, तेरी बेटी की बारात आएगी, और अगर तेरे दरवाजे पर कोई गैर महरम तुम्हारे खानदान की बच्चियों में जाने की कोशिश करेगा तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, कितना सदमा होगा। इन रस्मों को खत्म कर दो, इस गुनाहों को खत्म कर दो। दूल्हा मियां अंदर जाके बैठे हैं। और एक बात सुनो, जो लोग अपनी अपनी औरतों के हाथों में रुमाल और घड़ी देते हैं कि दूल्हा मियां को पहना देना, याद रखना आपकी जिम्मेदारी है शौहरों की, वो हिदायत करें। वो अंगूठी और वो रुमाल जाकर के दूल्हा की सास को दे दिया करो, वो पहना देगी। और इन बेटियों को रोको कि तुम अपने हाथ से हाथ पकड़ के मत पहनाया करो। ये तुम्हारा हाथ पकड़ना गैर महरम का तुम्हारे लिए हराम। अपने को गुनाह से बचाओ। दूल्हा मियां जानते हो बैठे हुए आराम से, एक लाल रुमाल लिए यूं, बिल्कुल जैनी स्टाइल। आज अपनी सांस से भी किसी को तकलीफ नहीं देते। रुमाल लगाए, नीची निगाह, अंदर अंदर सोच रहा है कि यार बाइक का वादा तो किया था, पता नहीं निकाला कि नहीं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अंगूठी पहना, एक एक उंगली में 5-5 अंगूठी, 5-5, 25 इसमें 25 उसमें। अबे मैंने कहा तू दूल्हा है कि बाबा? सब चांदी की अंगूठी और सब हराम। एक चांदी की अंगूठी, एक नग की, जलसा कराने का कुछ फायदा मिल जाए आपको। ये मसाइल सुन लो। 4.5 मासा से कम एक नग की चांदी की अंगूठी, एक अंगूठी मर्द को जायज, बाकी सोना चांदी सब सोना हराम। आप सोचते होंगे सोना क्यों हराम? तो हमारे उलमा बताएंगे इसलिए हराम है कि वो जीनत है, मर्द को जीनत नहीं करना चाहिए। सुनो, बिल्कुल बरहक बात है, मगर एक बात मैं और बता दूं, ये सोना, ये मोती इतने कीमती हैं, इतने कीमती हैं कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में इसका लिबास अता फरमाएगा। जो जन्नती लिबास है
उसकी जीनत दुनिया में बना के मत घूमो। ये वादा तो अल्लाह ने जन्नत के लिए तुम्हारे लिए किया। इसी तरह दूल्हा मियां अंगूठी पहन के तबीयत नहीं भरी, इंतजार कर रहे हैं। अभी तो 90,000 वाली अंगूठी बाकी है। एक बुढ़ीवा सास को 4 औरतें पकड़ाए, चारों तरफ से बेचारी कमजोरी के साथ कमर झुक गई है। अल्लाह के जैसे डब्बा खोला, सोना चमका, बाँझें खिल गई दूल्हा मियां की, हाथ बढ़ा दिया, सोना पहन लिया। सोना हराम है। नौजवानों, तुम्हारी शादी होने वाली होगी तो कहोगे रुस्तम भाई ने कानपुर से कैसे मौलाना को बुलाया था जो सब नुकसान करा के चला गया। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करा रहा हूँ, तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी सास ससुराल में तुम्हें अंगूठी दे तो पहनना मत, अपने जेब में रख लेना, अपनी बीवी को दे देना, घर का माल घर ही में रहेगा और तुम गुनाह से बच जाओ। याद रखो, तुम्हारे ये हाथ सोना पहनने के लिए नहीं है, तुम्हारा ये गला सोने की जंजीर पहनने के लिए नहीं है, बल्कि जब इस्लाम पर आँच आ रही हो तो गुलामे हुसैन बनकर ये गर्दन राहे खुदा में कटाने के लिए। एक आखिरी बात बता दूं, बाप को बुलाया, चलो बेटी रुखसत हो रही है, रोते हुए आएगा, बेटी के सर पर हाथ रखेगा, लगता है इसका कलेजा फट गया, रो पड़ा, तो कहता है मेरी नूरे नजर लगते जिगर जा, खुदा हाफिज। बेटी ससुराल का ख्याल रखना। अगर तेरी तरबियत में, परवरिश में बूढ़े बाप से कोई कसूर हुआ हो तो इसी आंगन में माफ करके जाना, जा खुदा हाफिज। तेरे हुकूक में कोई कमी हो तो माफ करके जाना, जा अल्लाह हाफिज। बाप क्या रोया, माँ गिड़गिड़ा के रोने लगी, भाइयों की आंखों में आंसू आ गए, बहनें सिस्टियां लेने लगी, पूरा खानदान तड़प गया। एक घर में इतने आंसू निकलते हैं तब एक बेटी रुखसत होती, इतने आंसू बहते हैं तब एक दुल्हन रुखसत होती है। काओ जहेज के पुजारियों, काओ जहेज के भिखारियों, जो लोग जहेज का मुतालबा करते हैं, मांगते हैं, वो समाज के भिखारी हैं। भिखारी, ऐसे भिखारियों से अपनी बेटियों का रिश्ता मत करो। अल्लाह तुम्हारा भी हाफिज़ो नासिर है और तुम्हारी बेटियों का भी हाफिज़ो नासिर। नादान जो मोहब्बत से अपनी बेटी ज़ौजियत में दे दे, सबसे बड़ा यही जहेज है। एक वक्त आएगा जब मौत आएगी, बोलो मरना है ना, इतना इत्मीनान से बैठे हो, लगता है इष्टे लेके बैठे हो, अबे मरना है कि नहीं मरना, कन्फर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम, मरना है ना। एक वक्त आएगा हमारा लाशा आंगन पे रखा होगा, समाज खानदान रो रहा होगा, महल्ला इकट्ठा हो जाएगा, गांव वाले आ जाएंगे, लेकिन वो बेटी जिसको तुमने 18-20 साल तक अपने घर में पाला था, जब उसको खबर होगी कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा रहबर चला गया, मसीहा चला गया, रहनुमा चला गया, रोती रोती चीखती चीखती दरवाजे पे आएगी, अभी लाश तक नहीं पहुंचेगी, इतने में गिर जाती है, आंख बंद हो जाती है, बेहोश हो जाती है। महल्ले की औरतें उस पर पानी का छिड़काव करती हैं, आंख खोलती है तो खोल के कहती है, महल्ले वालों तुम्हारे कांधों पे सिर्फ मेरे बाप का जनाजा नहीं जाएगा, मेरे हुकूक का जनाजा जाएगा। मुझे बेटी कह के कौन पुकारेगा, मेरी मुसीबतों में कौन काम आएगा, मेरी मुश्किलों में कौन काम आएगा। इतना रोती है वो बेटी, इतना रोती है कि उसको अपने वजूद का ख्याल नहीं रहता, इतने आंसू बहते हैं कि उसको पता नहीं रहता दुपट्टा कहाँ है, आंचल कहाँ है, बाल किधर बिखर गए। हमारे समाज में एक बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटी अपना वजूद न संभाल सके, अपना दुपट्टा न संभाल सके, अपने आंचल न संभाल सके। ये हमारी तुम्हारी बेटी है, मगर अल्लाह ने कौन सा कलेजा दिया था हुसैन की बेटी सकीना को, कौन सा दिल दिया था अली हजरत सकीना को कि बाप का कटा सर सामने चल रहा था और शरीयत पे अमल हो रहा था, कुरान पे अमल हो रहा था, पर्दे पे अमल हो रहा था। मेरी बहनों माओ, पर्दे में जो जितना अजीम है उतना ही पर्दे में है। आजकल लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले दिखाई नहीं पड़ते,
हमें दिखाई कैसे पड़े? अजीम है तो पर्दे में, जो जितना अजीम है उतना पर्दे में है। देखो कब्रें बहुत हैं, मगर ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना अजीम है तो चादरों के पर्दे में। किताबें बहुत हैं, कुरान अजीम है तो जुज़दान के पर्दे में। मस्जिदें बहुत हैं, मगर काबतुल्लाह अजीम है तो गिलाफ के पर्दे में। ए बेटियों, तुम बंबई की अदाकारों को ना देखो, तुम सैयदा फातिमा के किरदारों को देखो, ज़ैनब का नक्शे कदम देखो। अगर तुम पर्दे में रहना जानती हो तो अल्लाह अहले बैत के सदके में तुम्हारी इज्जतों को बुलंद करना जानता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।